हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को दो ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं आपको बताने के लिए मैथ में। देखिए वो टॉपिक क्या है, समीकरण तथा सर्वसमीकरण में अंतर। समीकरण और सर्वसमीकरण में क्या अंतर होता है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तभी तुरंत कमेंट करिए, ठीक। नहीं जानते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बढ़िया से नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण और सर्वसमीकरण में क्या अंतर होता है। अंतर क्या है? बहुत छोटा सा अंतर है। क्या आप समीकरण की परिभाषा जानते हैं? क्या आप सर्वसमीकरण की परिभाषा जानते हैं? जानते हैं तभी, और नहीं जानते हैं तभी आप इसको कमेंट करिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, हम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं। बेसिक मैथ पढ़ाने के साथ साथ आपका जो बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, स्पेशली क्लास 10 वालों के लिए, जिन्होंने जो चाहते हैं कि मैथ और साइंस में 70 में से 70 लाना, तो दोस्तों उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है। वो जो वीडियो है हमने मैथ में बनाया है, जो आपका मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो सभी वीडियो हमने बना दिया है। आप लोग जा करके वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। और साथ ही साथ तो जो लोग मैथ में कमजोर हैं, जो चाहते हैं कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो, हमने उन सभी का वीडियो बना दिया है और आगे बनाते भी रहेंगे। और आप सभी का बेसिक मैथ बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे, ताकि आपको मैथ में किसी प्रकार की समस्या न हो, ये मैं वादा दिलाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका समय जाया न करते हुए आपको मैं यह बता देता हूँ कि जो आपका समीकरण और सर्वसमीकरण में अंतर है वो क्या है। देखिए अंतर क्या है, क्या है समीकरण और सर्वसमीकरण में अंतर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण की परिभाषा क्या होती है। समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, चर के निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, उसी को हम समीकरण कहते हैं, या वही समीकरण कहलाता है। जैसे चर क्या है x, अचर क्या आपका 2 और 6 है। हमने इस x में 2 जोड़ा बराबर कितना आया 6। यहाँ जो x है, इस x के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखे हैं कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ रख दें 4 और 2 जोड़े कितना आएगा 6। मैंने परिभाषा क्या लिखवाया है कि चर के कुछ निश्चित मानों के लिए, कैसे मानों के लिए, निश्चित मान। निश्चित मान क्या है कि यहाँ जहां पर x है वहां पर क्या रहेगा, केवल 4 रहेगा। क्या रहेगा, केवल 4 ही रहेगा। बस समझ भाई, अगर आप 4 के अलावा 5 रखेंगे ना तो जोड़ने पर 7 आ जाएगा, और लाना क्या है 6। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है चर का निश्चित मान, क्योंकि 4 के अलावा ऐसा कोई मान नहीं होगा कि यहाँ रखने पर 6 आ जाए। ऐसे ही देखिए, आपको हमने x में 2 जोड़ा तो कितना आया 8 आया। कितना आया 8 आया। अब बताइए, यहाँ इस x के स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या रखे हैं कि जोड़ने पर आपका 8 आ जाए। आप कहेंगे कितना, यहाँ पर सर जी 6 रखा जाएगा। तो जब 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। परिभाषा क्या कहा था, चर के कुछ निश्चित मान। अगर आप 6 के अलावा 7 रखोगे, ये 8 आपका नहीं आएगा, आएगा कभी नहीं आएगा। तो निश्चित मान क्या हो गया, ये जो आपका 6 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा निश्चित मान। ठीक है, बस में अब चलते हैं सर्वसंख्या में। परिभाषा लगभग सेम टू सेम वही रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, यह है कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के सभी मानों के लिए, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, उसी को हम सर्वसंख्या कहते हैं, या वही सर्वसंख्या कहलाता है। कैसे, हाउ, सुनिए, आइए मैं बताता हूँ कि सर्वसंख्या क्या है। जैसे यहाँ x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर हम x बराबर 2 रखें, x बराबर क्या रखें 2,
तो जब 2 रखेंगे 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 यहाँ रखेंगे और 2 गुणे 2 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 2 2 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 दूनी कितना होगा 4, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8, इन दाया बाया बराबर हो गया। अब इसके अलावा कोई भी रखिए मान, दोनों पक्ष हमेशा राइट और लेफ्ट बराबर है। जैसे इसी में हमने क्या रखा, x बराबर 5 रखा, x बराबर 5 यहाँ भी रखेंगे, 5 यहाँ भी रखेंगे, फिर यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, तो यहाँ 5 2 7 5 7 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का वर्ग 25 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, तो 25 और 10 कितना होता है आपका 35 होता है। कितना होता है 35, 35 बराबर कितना आ गया आपका 35 है आ गया। ठीक है, ये है सर्व समीकरण। उम्मीद करता हूँ प्यारे भाइयों बहनों मित्रों ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है ना, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो इस प्रकार के बनाए जाएं आप सभी की बात आसानी से पहुंच जाए और आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो प्यारे भाई बहन मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर हैं, जिनको मैथ इंग्लिश साइंस कुछ नहीं समझ में आता है, दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। जिनको बेसिक मैथ नहीं आता है उसके लिए भी तैयारी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को भी जोड़िएगा। जिनको मैथ साइंस इंग्लिश में कमजोरी लगता है, कमजोर है मैथ में साइंस में इंग्लिश में, आप जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। हम आपको वादा दिलाते हैं कि जिस दिन आपका लास्ट डे होगा ना, जो बेसिक मैथ पढ़ाएंगे, तो आप खुद कह दोगे जी सर आज हमारा बेसिक मैथ एडवांस तक मजबूत हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।